बाकी बच्चे तो स्कूल जाने से इतना कतराते हैं, लेकिन एक तू है जो स्कूल जाने के लिए इतना ज्यादा उतावली रहती है। क्यों? मैया के लिए। मैया को जेल में गलत काम की सजा काटनी पड़ रही है। मैं जानती हूँ कि मेरी मैया कुछ गलत काम नहीं कर सकती। बेचारी लाडली, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। शुभम भैया, आप उसे क्यों चिढ़ाते रहते हो? कोई बेचारी नहीं है, वो एक नंबर की चुगलखोर है। देखा कैसे रेडियो की तरह इधर की बात उधर करती है, और मम्मी को सबसे पहले शिकायत उसने की थी। लेकिन आप उसे ऐसे ही चिढ़ाओगे तो उसे और बुरा लगेगा, और अगर ये बात उसने मामी को बताई तो बहुत डांट पड़ेगी। और वैसे भी मामी को मैं पसंद नहीं हूँ। गलत, मेरी मम्मी को तुझसे नहीं तेरी मम्मी से शिकायत है। बुआ का गुस्सा वो तुझ पर उतारती है। आज सुबह में उनका मूड ठीक था, और जैसे ही तूने बुआ का नाम लिया वैसे ही उनका मूड खराब हो गया। अरे बनी, मेरी मैया को भी बहुत पसंद है। अब बातें ही करते रहेंगे या स्कूल देखने भी चलना है? चल, वरना फिर देर हो जाएगी, फिर मुझे बोलना मत। अरे चल जल्दी। फालतू टाइम ना है हमारे पास, बता जल्दी। कहाँ भेजा अपनी मेमोरी को? किसके पास भेजा है? कौन से शहर में? किस मोहल्ले में? बता। बिंदी ने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों आप उसके पीछे पड़ी है? प्लीज उसे छोड़ दीजिए। और सिन्नू मैंने दिए तो मैडम, बिंदी? काजल को छोड़ो मैडम। अरे कोई रुको नहीं। काजल क्यों नहीं? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। बोल कहाँ है बिंदी? ड्यूटी खत्म हो गई ना तेरी? यूनिफॉर्म में भी नहीं है तू, तो अंदर क्या कर रही है? मैडम जी ये देखिए ना, ये काजल खाने की थाली से रूठ के बैठी हुई है। यही समझा रही थी इसको कि रोके क्या होवेगा, मन ने मार के तो काल खोटरी की सजा मिल गई, और अब खाना पीना छोड़ के खुद को क्यों सजा दे रही है? यही समझा रही थी मैडम जी। बाहर निकल। मैडम जी कंचन, ड्यूटी खत्म होने के बाद में किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, पता है या नहीं? निकल। जी मैडम जी। पीछे क्या देख रही है? निकल जल्दी। कंचन, अगर फिर से तू मुझे बेवजह काजल के आसपास दिखाई दी या तूने कोई कांड करने का सोचा भी, तो याद रखना, पिछली बार सस्पेंड करवाया था, फिर से करवा सकती हूँ। निकल। जी मैडम। तभी देखे देखे से लग रहे हैं आप। वो सौरभ चतुर्वेदी के यहाँ वॉचमैन का काम करते थे क्या? थाने से आए हो? देखिए पर्सनालिटी है लेकिन पुलिस तो नहीं है हम। तो फिर तहकीकात काहे कर रहे हो? कुछ लेना तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। अरे भैया कुछ लेने नहीं आए हैं, लेन देन करने आए हैं। बताओ अब। हाँ, सौरभ जी के यहाँ सिक्योरिटी का काम करता था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तो सब कुछ बेच बाच के घर चले गए। अब वहाँ कोई श्रीवास्तव जी रहते हैं। श्रीवास्तव जी? हाँ हाँ। अरे लेकिन घर तो सौरभ का ही है ना? हाँ हाँ। उनके बाबूजी की बहुत इज्जत थी, पर उनकी बेटी ने घर से भाग करके किसी गुंडे ममारी से शादी कर ली, और इस सदमा बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर सके और बेचारे सदमे में गुजर गए। गुजर गए? और वहीं से तो सौरभ भैया की बर्बादी शुरू हो गई। घर कारोबार सब बर्बाद हो गया, और दिन भर नशे में धूत रहते थे, और पता नहीं अब कहाँ चले गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? खैर चलते हैं हम। ठीक। रईसज़ादा सौरभ गरीब फटीचर बन गया, फिर भी हमें ढूंढ रहा है। क्यों? उधार चाहिए क्या, या कोई और बात है? पता करना पड़ेगा।
अरे भैया सुनना इधर। बोलिए। वो जो सौरभ की बहन जिसके साथ भागी थी ना, वो कोई गुंडा वुंडा नहीं है। क्या? समाज सेवक था वो, समाज सेवक, समझे क्या? अब मुझे बिना झूठ बोले ये बताओ, आज छुट्टी वाले दिन तुम स्कूल क्यों आए हो? क्योंकि मुझे स्कूल देखने का बहुत मन था, इसलिए शुभम भैया मुझे स्कूल लेके आए। और त्रिपाठी जी ने तो तुम लोगों को बाहर गेट पे रोक दिया था, फिर अंदर कैसे आए? हम पीछे का गेट कूद के आए। मर गए। सुबह मम्मी ने पनीर खिलाया था, अब थप्पड़ खिलाएगी। इस समय किसको अपना ब्लाउज पेटीकोट याद आ गया? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। शुभम के स्कूल से फोन? स्कूल से फोन? संडे को? क्या बात हो गई? मुझे क्या पता। हेलो, क्या मतलब, कैसे, क्यों, उनको समझी नहीं। क्या हुआ? स्कूल के चौकीदार ने शुभम और बिंदी को स्कूल में पकड़ लिया। आज तो छुट्टी है, स्कूल में क्या कर रहे हैं दोनों? बिंदी को स्कूल देखने का शौक है और मैंने बिंदी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे दिखाऊंगा। ये सब उस छोटी छिपकली की करतूत। जब मैंने उसको मना किया कि स्कूल नहीं भेजूंगी तो मेरे लल्ला के पास चली गई रोते गाते हुए। और मेरा लल्ला बेचारा भोला भंडारी उसकी बातों में आ गया होगा। नाक की सीध में चलने वाला लड़का चौकीदार के हत्थे आ गया, सब तुम्हारी भांजी की वजह से। सुधा, स्कूल ही गए हैं दोनों, कौन सा गुनाह कर लिया? अरे कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, तुमको पता भी है कि अरे कौन सा गुनाह कर दिया? चोरी से गए हैं वो स्कूल। जेल की आई हुई लड़की, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आप इस घर में बिंदी ना रहेगी, मैं बता रही हूँ। अरे सुधा, पहले स्कूल जाके देखूं तो क्या हुआ है, दोनों बच्चों को घर तो ले आऊं, तुम तो ऐसे ही शुरू हो जाती हो। हाय मोही मैया, क्या पीछे का दरवाजा कूद कर? पता है ना ये गलत है। सारी गलती मेरी थी मिस, शुभम भैया की नहीं। पर मुझे स्कूल देखने का बहुत मन था। हमने गार्ड अंकल से कितना कहा कि हमें अंदर जाने दो, पर वो माने ही नहीं। इसलिए हम सिर्फ बाहर से देखने वाले थे। लेकिन मैंने जब दूर से स्कूल देखा तो मैं रुक ही नहीं पाई। फिर मेरे पैरों ने मुझे अंदर कूदा दिया। हमसे गलती हो गई मिस, पर गलती तो इंसानों से ही होती है। मैया कहती है गलती करना मानवीय है और क्षमा करना ईश्वरीय है। वैसे किशन जी भी बचपन में माखन चुराते थे और चोरी करना भी गलत है, लेकिन सब बस उन्हें प्यार से माखन चोर बुलाते थे, क्योंकि वो माखन चुराकर गरीब बच्चों को खिलाते थे और खुद यशोदा मैया की डांट खाते थे। शुभम भैया ने जो किया है वो मेरे खातिर किया है। मुझे स्कूल दिखाना इतना बड़ा पाप है क्या? गीता में लिखा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वया सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभम। मतलब किशन जी कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब किशन जी इतनी बड़ी बड़ी गलती के लिए माफ कर सकते हैं, तो आप भी हमारी इतनी सी गलती के लिए माफ कर दो ना। तुम्हें गीता के श्लोक याद है? हाँ, मैया ने सिखाया। और स्कूल की दीवार पर लिखा है बच्चों की गलती पर दे गुरुओं की माफी, जीवन का पहला मार्गदर्शक है। आप भी हमें माफी दे दीजिए ना मिस। कोई माफी नहीं मिलेगी। टाइगर, क्या हुआ, हंसी क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल मेरे मैया जैसे हो, एकदम जेरॉक्स कॉपी। कैसे? क्योंकि मेरी मैया भी आपके जैसे ही कहती है, चोट तुझे लगी दर्द मुझे होता है। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मैया मेरी चोट ठीक करने आई है। अरे क्या हो गया, टूट के क्यों बैठ गई? क्योंकि आपने मेरा दर्द छूमंतर कर दिया। सॉरी मैया के भैया। क्यों सॉरी क्यों? मैं चोरी छुप के स्कूल गई इसलिए, लेकिन मैं और क्या करती। मुझे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, लिखना बहुत पसंद है। आपने कहा था ना कि मामी से बात करके मुझे स्कूल भेजोगे।
शायद आप भूल गए, मेरे स्कूल जाने से आपका खर्चा बढ़ जाएगा ना। कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। तू स्कूल जरूर जाएगी, मैं बहुत जल्द भेजूंगा तुझे। लेकिन पहले ये बता कि तुझे पढ़ाई लिखाई का इतना शौक कैसे हुआ? क्या हुआ, मुझे नहीं बताएगी? बाकी बच्चे तो स्कूल जाने से इतना कतराते हैं, लेकिन एक तू है जो स्कूल जाने के लिए इतना ज्यादा उतावली रहती है। क्यों? बाकी बच्चे तो स्कूल जाने से इतना कतराते हैं, लेकिन एक तू है जो स्कूल जाने के लिए इतना ज्यादा उतावली रहती है। क्यों? मैया के लिए। मैया को जेल में गलत काम की सजा काटनी पड़ रही है। मैं जानती हूँ कि मेरी मैया कुछ गलत काम नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैया को जेल से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। मैया कहती है मैं मन लगा कर पढ़ूंगी तभी उनको जेल से छुड़ा पाऊंगी। पर मन लगा कर पढ़ाई करने के लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा ना, है ना मैया के भैया? मुझे मैया को जेल से छुड़ाना है। बस बस भैया रोक दो, ये लो। बिंदी? मम्मी, वो गंदी बिंदी तो गायब हो गई। किस्मत फूटी। इतनी डांट झड़प के बाद भी वो बदतमीज आफत की पुड़िया घर के अंदर घुस गई और बिठाए सर पर तुम्हारे पापा। इससे कहती थी ना मैं। तू स्कूल जाएगी, मैं भेजूंगा तुझे। तुझे जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। कोई रुकावट नहीं आने दूंगा तेरी पढ़ाई में। हम कल के कल जाके तेरा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, ठीक है? सच्ची? मुझसे। मैया प्रॉमिस करो। मैया का भैया वाला प्रॉमिस। थैंक यू। बिंदी, अरे ओ बिंदी, तुम बड़ी जल्दी आ गए दुकान से आज। आलू प्याज के पराठे बना के खिलाओ। वो सब बात में, पहले ये बताओ कहाँ गई थी? अरे मैं तो बाजार गई थी, बच्चों को कुछ चाहिए था तो। बिंदी तू बता, तू बाहर धूप में अकेले क्यों खड़ी थी? वो मम्मी ने कहा था कि बाहर खड़ी रहे, वहाँ से हिलो भी नहीं, इसलिए खड़ी रही। बिंदी को अकेले क्यों छोड़ा? बेचारी पूरे टाइम धूप में नंगे पैर खड़ी थी, पैर जल गए उसके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सुधा? एक छोटी बच्ची को धूप में अकेले खड़े रहने के लिए कहोगी तुम? एक माँ होकर कैसे कर सकती हो तुम ऐसे? हाय मोरी मैया, मैंने कब कहा तुझे? मैंने तो बस इतना कहा था कहीं मत जाना। अब तुम्हारी लाडली भांजी ने कुछ और समझा और उसको सूरजमुखी बनने का शौक है, तो मैं क्या करूं? मैया, कल आपके भैया मुझे एडमिशन करवाने ले जाने वाले हैं। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और फिर आपको जेल से छुट्टी दिलाऊंगी। काजल, तुम्हारी रिहाई होने में अभी कई साल बाकी हैं। कई साल? देखो काजल, मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहती, पर सच तो ये है कि तुम्हारी जेल से रिहाई लगभग नामुमकिन है। तुम पर कितने बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं पता है? मर्डर, चोरी, जेल में असॉल्ट, जेल से भागने की कोशिश और न जाने क्या क्या। तुम जैसी आदर्शवादी लड़की के ऊपर इतने सारे चार्जेस कैसे हैं? मैडम, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया, किशन जी की कसम। काजल, अदालत सिर्फ सबूत देखती है, और अगर किसी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, वो जो कोई भी है बहुत पावरफुल है। मैं जानती हूँ कि ये सब दयानंद ने किया ताकि उसका सच मैं बाहर ना ला सकूं, लेकिन मेरी बिंदी को किस बात की सजा मिल रही है? क्या मैं कभी अपनी बेटी के साथ नहीं रह पाऊंगी?